बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। टॉपिक है मूवमेंट इन प्लांट्स। बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्टिमुलाई। ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करते एक्सटर्नल एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई पे। स्टिमुलाई का मतलब क्या? स्टिमुलाई का मतलब है चेंज। एनिमल शो करते हैं मूवमेंट और लोकोमोशन, जबकि प्लांट्स सिर्फ शो करते हैं मूवमेंट। प्लांट्स हमारे पास दो चीज़ों में डिवाइड होते हैं, उसकी दो किस्म की मूवमेंट होती है। एक तो ऑटोनॉमिक मूवमेंट, ऐसी प्लांट की मूवमेंट जो इंटरनल चेंज की वजह से होती है, और दूसरी है पैराटोनिक मूवमेंट, प्लांट की ऐसी मूवमेंट जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई एक्सटर्नली चेंज की वजह से होती है। ऑटोनॉमिक मूवमेंट की नेक्स्ट फर्दर 3 टाइप्स हैं। तो सबसे पहले टेक्टिक मूवमेंट, दूसरी है टर्गर प्रेशर मूवमेंट और तीसरी है ग्रोथ मूवमेंट। अब हम लोग टेक्टिक मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता होता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी। टेक्टिक मूवमेंट, द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स entire organism or cell due to external stimuli internal stimuli इंटरनल चेंज की वजह से प्लांट का मूव करना इंटायर ऑर्गेनिज्म या सेल का क्या कहलाता है? टेक्टिक मूवमेंट। इसकी दो टाइप्स आगे से हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। एक है फोटोटेक्टिक मूवमेंट और दूसरे कीमोटेक्टिक मूवमेंट। फोटो मीन्स लाइट एंड कीमो मीन्स केमिकल। मूवमेंट ऑफ प्लांट ड्यू टू स्टिमुलाई ऑफ लाइट और मूवमेंट ऑफ प्लांट ड्यू टू स्टिमुलाई ऑफ केमिकल्स। हमारे पास इसकी एग्जांपल देखें तो पैसिव मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, द मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट टुवर्ड लाइट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन विद द हेल्प ऑफ साइक्लिसिस। मूवमेंट करना क्लोरोप्लास्ट का लाइट की तरफ किसके लिए? फिक्सेशन करनी है कार्बन डाइऑक्साइड की, किसके हेल्प से? साइक्लिसिस की। कीमोटेक्टिक मूवमेंट की एग्जांपल देखें तो मूवमेंट ऑफ स्पर्म ऑफ लिवरवर्ट्स, फर्न्स एंड मोसिस। ये हमारे पास स्पर्म है और ये केमिकल्स के जरिए हमारे पास जाएगा आर्चिगोनिया में, टुवर्ड्स आर्चिगोनिया इनटू अवेरी। मूवमेंट ऑफ स्पर्म ऑफ लिवर्स, फर्न्स एंड मॉसेस टुवर्ड आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया की तरफ जाएंगे विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, केमिकल की हेल्प से, विच आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लिक एसिड, जिनको जो प्रोड्यूस होते हैं न्यूक्लिक एसिड ऑफ ओवर के न्यूक्लिक एसिड। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे टर्गर प्रेशर मूवमेंट। वो है मूवमेंट ऑफ प्लांट ड्यू टू द डिफरेंशियल चेंज ऑफ टर्गर प्रेशर एंड साइज ऑफ सेल। प्लांट का मूव करना डिफरेंशियल चेंज ऑफ टर्गर प्रेशर उसकी टर्जिटी। कभी हमारे पास टर्गर प्रेशर में टर्जिटी होती है, कभी नहीं होती। तो जब हमारे पास टर्जिटी होगी तो साइज इंक्रीज ज़्यादा होगा सेल का, और जब नहीं होगी तो कम होगा। इसके अंदर दो चीज़ें कंसिस्ट होते हैं, जो है स्लीपिंग मूवमेंट और रैपिड मूवमेंट। स्लीपिंग मूवमेंट में ये आप लोगों के पास, मैंने ये सामने एक फ्लावर बनाया हुआ है हमारे पास। ये जो फ्लावर जो ऊपर की तरफ उठा हुआ, ये मॉर्निंग टाइम के लिए। तब हमारे पास प्लांट्स के अंदर टर्गर प्रेशर होता है और इसके जो स्टेम है इसको बोलते हैं पेट्यूल। और इवनिंग टाइम जब टर्गर प्रेशर टर्जिट नहीं होती तो ये प्लांट्स अपने आप को लीफ बेंड कर लेते हैं, और इसको ये जो टर्जिट यहाँ पे जो स्वेल हो गए इसको बोलते हैं पल्विनस टाइम। लीफ अराइज एट मॉर्निंग टाइम एंड लोअर देयर लीफ एट इवनिंग टाइम। लीफ अपने आप को ऊपर की तरफ कर लेते हैं मॉर्निंग टाइम की तरफ, और लोअर और नीचे की तरफ झुका लेते हैं इवनिंग टाइम। एग्जांपल है लेग्यूम प्लांट, बीन प्लांट। देन हमारे पास है रैपिड मूवमेंट। तो ये जो फ्लावर बनाया हुआ है ये हमारे पास, जिसको उर्दू में बोलते हैं छुई मुई का पौधा और इंग्लिश में बोलते हैं टच मी नॉट। हमारे पास इसके जो फ्लावर्स हैं ना, ये जो इसके लीफ लगे इनको बोलते हैं लीफलेट्स। और जब हम इसे टच करने लगते हैं तो ये फ़ौरन से ये जो लीफलेट्स हैं अपने आप को क्लोज कर लेते हैं। रैपिड फोल्ड ऑफ लीफलेट आफ्टर टच, टच करने के बाद रैपिडली ये फोल्ड करते हैं। हमारे पास इसका नाम क्या है? एग्जाम्पल क्या देंगे? टच मी नोट। इसमें हमारे पास जब हम लोग इसे टच करते हैं तो क्या होता है? लॉस हो जाती है पोटाशियम आयन, cause osmosis then pulvinous loss their turgidity। जो हमारे पास जब पोटाशियम आयन होता है तो वाटर भी रिमूव हो जाता है, तो ये अपनी टर्जिटी को लॉस खो बैठता है और ये रिस्टोर होता है 10 मिनट बाद। और ये पेल्विनस को अगर हम लोग देखें, जो मैंने यहाँ पे बताया था ये पेल्विनस को, तो ये स्वेलन पार्ट है किसका? पेट्यूल का, कंपोज्ड बाय पेरेन्काइमा सेल। इट हैज सेंट्रल स्पेसिस। इसका रोल क्या है? अराइज देयर लीफ ड्यू टू टर्जिटी ऑफ पल्विनस। अराइज कर लेता है लीफ को जब पल्विनस के अंदर टर्जिटी होती है, और लोअर कर लेता है लीफ को जब हमारे पास इसके अंदर टर्जिटी नहीं होती है, टर्जिटी खो बैठता है। उसके बाद लास्ट है हमारे पास ग्रोथ मूवमेंट। मूवमेंट ऑफ प्लांट ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ एट ऑपोजिट साइड ऑफ ऑर्गन। प्लांट की मूवमेंट ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ हो जाती है ऑपोजिट साइड, ऑर्गन के ऑपोजिट साइड की तरफ। ये डेफिनेशन मोस्टली मिस्टेक हो जाती है यहाँ पे, तो इसकी क्या डेफिनेशन है? मूवमेंट ऑफ प्लांट का मूव करना अनइक्वल ग्रोथ होने की वजह से ऑपोजिट साइड, ऑर्गन के ऑपोजिट साइड। जैसे कि एग्जांपल ले लेंगे रूट्स की, लीफ की, टेंड्रियोल्स की।
इसकी 3 टाइप्स है कि एपिनेस्टी, दूसरी हाइपोनेस्टी, तीसरी है न्यूटेशन। एपिनेस्टी में ऊपर वाली जो हमारे पास सरफेस है वो शो करती है ज़्यादा ग्रोथ इन लीफ ऑफ बर्ड देन लोअर सरफेस की निस्बत, तो इस वजह से बर्ड विल रिमेन ओपन। दूसरी हाइपोनेस्टी, तो इसके अंदर लोअर सरफेस शो करेगी ज़्यादा ग्रोथ लीफ में और ऊपर सरफेस जो है वो कम करेगी। इसके अंदर हमारे पास ब्लड रहता है क्लोज। लास्ट है हमारे पास न्यूटेशन, ग्रोइंग ऑफ टिप ऑफ यंग स्टेम इन जिगजैग मैनर में टिप ऑफ यंग ग्रो करेगी ड्यू टू अल्टरनेट ग्रोथ एट ऑपोजिट साइड ऑफ ओपेक्स। ओपेक्स की ग्रोथ होगी ऑपोजिट साइड पे। ये आसान सा टॉपिक था, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं, जैसा कि एपिनेस्ट्री हाइपोनेस्ट्री में डिफरेंस आता है, डिफाइन ग्रोथ मूवमेंट आ जाता है, यहाँ पोटाशियम आयन का रोल आ जाता है स्लीप मूवमेंट के अंदर। यहाँ हमारे पास वो लॉन्ग क्वेश्चन में ही पूछ लेता है कि मूवमेंट इन प्लांट्स के अंदर आप लोग टेक्टिक मूवमेंट टर्जिटी को डिस्कस करो या टर्जिटी और ग्रोथ को डिस्कस करो। आसान सा टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।